हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मेरे पास है ये नई नवेली चमचमाती हुई एक इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम दी टाटा मोटर्स। ये है टाटा पंच ईवी। नया लॉन्च है, सक्सेसर कार रही है। छोटे फॉर्म फैक्टर में, साइज के हिसाब से, पैसों में भी बढ़िया रही है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है उसमें आप लोग ये समझोगे कि ये जो कंपनी बोल रही है ना, बास बैटरी एज अ सर्विस, ये है क्या। 6.5 लाख रुपए, 6,70,000 रुपए में सच में ये कार मिल जाएगी या फिर आपका पागल बना जा रहा है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग से। अब सोचो, आज से पहले आप जो एक पेट्रोल कार लेते थे और जब फाइनेंस कंपनी के पास जाते थे, कोई भी हो, बजाज हो, आईसीआईसी हो, लॉम्बार्ड हो, या फिर कोई भी हो जो कार के ऊपर पैसा दे देगी आपको कि भैया आपका जो बजट है वो इतना है और मैं आपको इतना % तक फाइनेंस कर रही हूँ, तो क्या वो इस इंजन को अलग से फाइनेंस करेगी, पेट्रोल टैंक को अलग से फाइनेंस करेगी, या फिर कार की बॉडी को अलग से फाइनेंस करेगी। अभी तक जो हम फाइनेंस करवाते थे वो पूरी पूरी कार होती थी, 9, 10, 11, 12% का जैसा भी बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे उसके अंदर वो कार आप फाइनेंस करा के घर पे ले आते थे। बट ईवी सेगमेंट में अब थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं। ये है एक दिमाग का खेल, ध्यान से समझना। आप सोचो, आप एक ईवी को लेने जा रहे हो। अब इसके अंदर कोई इंजन तो है नहीं, इसके अंदर है यहाँ पे मोटर्स। लेकिन मोटर इतनी महंगी नहीं है, ये मोटर इतना ये इसका शेल महंगा नहीं है अगर वॉल्यूम वाइज दिखाया जाए तो। लेकिन सबसे महंगी चीज़ क्या लगी होती है, वो है इसकी बैटरी। अब ये जो टाटा पंच है, इस बैटरी का कॉस्ट है ऑलमोस्ट समझ लीजिए 3,60,000 रुपये। ये इस बैटरी का कॉस्ट है। अगर आप किसी बैंक से इसको फाइनेंस करवाते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप इस कार की फुल कॉस्ट दे दो लेकिन जो बैटरी है ये मत लो, इस पे फाइनेंस कराओ। अब ये क्या कंपनी कर रही है, मेरी बात ध्यान से समझना। एक ही फाइनेंस स्कीम है जो पूरी इंटायरली कार को फाइनेंस कर देगी, लेकिन उसी ने ही ना स्प्लिट कर दिया है। वो हाफ बैटरी फाइनेंस कर रही है, ये जो बैटरी है, और हाफ में ये कार फाइनेंस कर रही है। बहुत ही ज़्यादा सीधे शब्दों में बताऊं तो जो एंड यूज़र है उसको पता भी नहीं चल रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, बास सर्विस है क्या, बैटरी एज अ सर्विस है क्या। अब बहुत सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि कंपनी का क्या सोचना है और आप लोगों को क्या दिया जा रहा है। तो समझो कि कंपनी ने एक अंदाज़ा लगाया कि आप लोग जो ये कार लेंगे वो 40 से 60 किलोमीटर चलेंगे पर दिन में। अब मैं 40 से 60 किलोमीटर का एक ऑन एन एवरेज लेता हूँ, जो कंपनी ने लिया हुआ है 60 किलोमीटर पर डे। अब मैं अपने कैलकुलेटर में 60 किलोमीटर लगाता हूँ। अब मैं इसको 30 से करूँगा मल्टीप्लाई। मैंने इसको 30 से मल्टीप्लाई किया, ये कंपनी का अकाउंट है, तो यहाँ पे आ गए 1800 किलोमीटर्स। अब समझना कि 1800 किलोमीटर्स आप पूरे महीने में चल रहे हो, ऐसा कंपनी को लगेगा, चाहे आप ज़्यादा चलो चाहे कम, वो बात अलग है। फिर हम आते हैं एक ईएमआई कैलकुलेटर पे जो कि फाइनेंस का हमें दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लाख रुपए का लोन की वैल्यू यहाँ पे रखी है और मैं इसको कर रहा हूँ, जो कंपनी वादा कर रही है कि 9.4 या 9.5 के समथिंग आपको एक जो है ये लोन मिल जाएगा बैटरी पे। 3 लाख का है, मैं 5 साल का यहाँ पे मैंने दे रखा है लोन ड्यूरेशन। ईएमआई मेरे पास में आ रही है 6,286। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अब मेरे पास एक ये वाला जो वैल्यू है 1800 किलोमीटर से, इसको याद रखना, जो कंपनी ने अपने हिसाब से बना रखी है एक एल्गोरिदम। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ 6,286। ये वो है जो मेरी बैटरी का ईएमआई बन रहा है, जो बैंक ने फाइनेंस कर दिया 5 साल के लिए 3 लाख रुपए, और ये मेरी बैटरी का ईएमआई है। अब मैं इसमें से ना डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड इसको करूंगा मैं 1800 किलोमीटर से। अब देखो यहाँ पे है लॉजिक, 1800 किलोमीटर से मैंने इसको डिवाइड किया और जब मैंने इक्वल्स टू दबाया तो मेरे को जो पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ी वो है 3 रुपया 49 पैसा। समझ रहे हो आप, यहाँ पे ये खेल चल रहा है। अब सोचो कि अगर आप उसका ट्यून बढ़ा दो। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको कि भाई मैं बैटरी, भैया मैं बैटरी लूँगा मैं 9 साल के लिए। अब यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट आई है वो है 4127। अब मैं यही सेम कैलकुलेशन को 1027 को मैं यहाँ से डिवाइड कर दूंगा 1800 से, यानी कि मेरे 1800 किलोमीटर से कर दिया मैंने, तो 2 रुपया 2 पैसा आ गया है मेरा पर किलोमीटर कॉस्ट। तो गाइज वो ये 1 किलोमीटर की कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास में कोई एक बिल आएगा जनरेटेड, कार कंपनीज डिटेक्ट करेंगी कि कितना किलोमीटर आपने चला दिया। कार कंपनीज ने एक फंडा निकाल दिया, जैसे एमजी ने निकाला था, और भी अब स्कूटर कंपनी हीरो भी निकाली अपने वीडा में कि बैटरी एज अ सर्विस ले लो, स्कूटर मतलब बैटरी एज अ सर्विस ले लो। अब बैटरी एज अ सर्विस से एक प्रॉफिट ये है कि अप फ्रंट कॉस्ट जो है, यानी कि जो आप स्टार्टिंग में सारा पैसा देते थे वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है, अगर आप लोग समझे हो तो। ऐसा नहीं है जैसा अभी तक लोग समझ रहे थे कि
जो कंपनीज है वो जीपीएस से काउंट करती हैं, या फिर जब आप सर्विस कराने जाओगे तब आपके किलोमीटर कैलकुलेट किए जाएंगे और उन किलोमीटर के हिसाब से आपका बिल बनाया जाएगा, वो आपको देना होगा। अभी तक लोग ऐसा ही समझ रहे थे कि जीपीएस से कैलकुलेट होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन फंडा ही अलग है, बैंक का सीन ही अलग है। अब सुनो मेरी बात, अगर आप बास सर्विस के तहत ये कार्ड लेते हो या कोई भी कार्ड लेते हो तो वो आपको महंगी पड़ती है। अब दोबारा से हम देखते हैं कि मान लीजिए कि मेरी कार है 10 लाख रुपए की, मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए की वैल्यू डाल देता हूँ। 10 लाख की मेरी कार है, मेरे को इस पे ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 9.5, और मैंने उसमें जो लोन ड्यूरेशन है वो 11 साल की रख ली है, या फिर मैंने सोच रहा हूँ 8 साल की रख ली है। अब जो मेरे पास यहाँ पे ईएमआई मेरी आ रही है वो आ रही है 14,860 रुपये के आसपास। अब मैं ये 14,860 रुपये को, अब देखो मैं दोबारा से करने वाला हूँ, 14,860 रुपये लमसम वैल्यू ले ली मैंने। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा 1800 से, 1800 से मैंने डिवाइड किया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 8 रुपया टू 8.2 रुपया किलोमीटर पर वो पड़ रहा है चार्ज कार का। तो आप जब ज़्यादा पैसे दे रहे हो वहाँ पे, तो आप दोनों तरीके का जो इंटरेस्ट है वो अपनी ईएमआई में ले रहे हो, यानी कि आपको एंड ऑफ द टाइम ये कार बास सर्विस से कम 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 पैसा दे के एंड में जब कैलकुलेट करोगे तो महंगी पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें तो फाइनेंस ही हो गई हैं और 100% फाइनेंस मिल जाएगा इसकी जो बैटरी है उस पर। तो जो इस बात को समझेगा ना वही अब इस बास के चक्कर में पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज अभी और भी ये बैटरी एज अ सर्विस लेके आएंगी। अब सोचो, जो ईएमआई आप दे रहे हो ओनली बैटरी की, उसी को तो सिर्फ डिवाइड किया जा रहा है, उसके ऊपर फिर वो चार्जिंग कॉस्ट भी तो है, जो तुम चार्ज करोगे मार्केट में बाहर वो भी तो किलोमीटर पर किलोमीटर की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि जितना चलाओगे तुम और बैटरी की ईएमआई आ गई तो बस उसको डिवाइड कर दो 1800 से और उस पर उतनी वैल्यू आ जाएगी। तो भाई जितना ज़्यादा आप आज भी पैसा दोगे इस कार को लेने के लिए उतना ही फ़ायदा है। अगर आप इसको 100% फाइनेंस कराते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इसको बास में लेते हो तो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ती है। एंड ऑफ दी जो स्टोरी है वो ये है कि ये जो बास सर्विस है ना, बैटरी एज अ सर्विस, इट्स लाइक गिमिक है ये, कि 2 रुपये 40 पैसे 3 रुपये पर किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि जो फाइनेंसर आपकी बैटरी को फाइनेंस कर रहा है, जितनी ईएमआई वो पर मंथ का बनाएगा उसको 1800 से डिवाइड कर लेना, दैट्स इट, वो आपका पड़ जाएगा पर किलोमीटर कॉस्ट। लेकिन उसके अंदर एक कॉस्ट और भी ऐड हो जाएगी, जो होगी इसकी मेंटेनेंस की, इसकी चीज़ों की, जितने भी वेयर एंड टेयर पार्ट्स हैं, या फिर इसकी चार्जिंग की। बाकी कार कैसी है उसके लिए मैं बना रहा हूँ पूरा वीडियो, सिर्फ ये था बात समझाने का एक तरीका लेमन लैंग्वेज में, कि हर किसी को समझ में आ जाए कि बैटरी एज अ सर्विस काम कैसे कर रहा है इंडिया के अंदर, या क्या ये गिमिक है या फिर ये रियल है, सच्चाई है। कंपनीज इसको क्यों लेके आई हैं, बैटरी कार महंगी होती है पेट्रोल कार से, इसलिए कि सामने वाले को कम पैसे दिखेंगे तो वो बैटरी कार्स की तरफ जाएगा, ईवीज की तरफ जाएगा, अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी, वरना वो पेट्रोल कार्स की तरफ ही चले जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, इस कार का रिव्यू दूंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि कैसी है, खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।